हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो अनुपात समानुपात से आते हैं। और यही ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और ये बेसिक सवाल भी हैं, इनको लगाना आना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल है जो कि आप देख सकते हैं कि 9861 को तीन व्यक्तियों में ए बी व सी, ये तीन व्यक्ति हैं, इनको इस प्रकार बांटना है ये कि ए को 3 मिले तो बी को 11, सी को 5, यानी कि इनका अनुपात दे दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी में दिया है इनका 3 अनुपात 11 अनुपात 5। तो इनमें से जैसे इनका क्रम दिया रहता है वैसे ही इनका हिस्सा भी रहता है। जैसे ए पहले नंबर पे तो पहले नंबर पे 3 हो गया, बी दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर का ये 11 रुपए मिलते बी को, सी को 5, यानी कि इनका अनुपात का मतलब है कि ए को 3 रुपए मिलते तो बी को 11 और सी को 5। तो इस अनुपात में उनके रुपए जो है बांटने हैं, ये 9861 रुपए हैं। तो ये कैसे बांटेंगे, तो बी का हिस्सा इसमें बताना, तो ये बहुत आसान होता है। चलिए जैसे बी का हिस्सा हमें पता करना है तो बी के हिस्से को ऊपर लिखेंगे अनुपात वाला अंश में, तो बी के हिस्से को हमने ऊपर लिख लिया और टोटल इन अनुपातों का योगफल वो नीचे लिखते हैं। वो नीचे लिखेंगे 11 3 14 5 19, तो ये हमारा हो गया, हमने नीचे लिख लिया। और जो हमें बांटना है टोटल, हाँ या सवाल में कुल राशि ही गुणा में लिखी जाती है। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी का हिस्सा दे दिया उसने कि बी का हिस्सा इतना है, तब उसके वाले सवालों को थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे, लेकिन वो भी बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही। ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले। तो ये कुल टोटल राशि, इसको बांटना है तीनों में, तो इसको फिर गुणा में लिख लेंगे, यानी कि जो हमें हिस्सा निकालना उसको ऊपर लिखेंगे, बी वाला हिस्सा निकालना, और टोटल इनका अनुपातों का योगफल नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे किससे, जो कुल राशि है हमारी उससे गुणा कर देते हैं। तो चलिए 19 से भाग कर देंगे, इसमें 5 बार 19 25 95, 19 1 19, 19 नंबर 100, और 11 से भाग देंगे, वो गुणा करेंगे, नीचे एक आया उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। 11 से गुणा करेंगे, 11 99, 11 एकम 11 और 9 20, 11 5 55 57। तो ये हमारा आंसर, जैसा कि देख सकते हैं, ये आ गया हमारा बी। बाय द वे हमें सी का निकालना होता तो सी बटे में लिखते, और मतलब सी ऊपर लिखते, ये कितना है 5 बटे टोटल अनुपातों का एक फल ये हमने निकाल लिया था 19 है, और गुणा इसी से कर देते 9861। तो ये सी का भी हिस्सा आ जाता हमारा, ये कितना आएगा 519 काटने पे आया था, इसको गुणा कर देंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5 4 9 55 25, ये हमारा 25 95, ये हो गया। ए का हिस्सा निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे ए बी के हिस्से के। तो आप अब ऐसे सवाल याद रखेंगे कि जब कुल राशि दी हो, उनका अनुपात दिया हो, तो इस तरह से हम उनका हिस्सा निकाल सकते हैं सेपरेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो और जैसे कि ऐसी तरह का अगला सवाल है 1000 को, इसका भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छे से बेहतर से कर पाएंगे पेपरों में। तो 1000 को हमें 7:3 में बांटना है, 7:3 में बांटना है। तो अगर इसमें हम कहें छोटा हिस्सा कौन है, इसमें और एक्स्ट्रा छोटा हिस्सा हमारा जो कि 3 दिख रहा है, तो छोटा हिस्सा पूछ दे तो 3 यानी कि पूछ रहा है, बड़ा हिस्सा पूछ दे तो 7 है पूछ रहा है। तो बाकी इसी तरह से आप कर सकते हैं। ओके, और भी जैसे कि कुछ सवाल हैं जो कि अलग ही तरह के होते हैं, जैसे कि अनुपात निकाल रहा हूँ, जैसे कि हाँ अनुपात समानुपात वाले पहले बता दीजिए, समानुपात वाला। तो चूंकि समानुपात पढ़ रहे हैं तो समानुपात तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि ये है 50, 100, 50, 100 तथा x, 150 समानुपात में है, वो कह रहा समानुपात में है, तो x का मान बताइए। तो ये भी बहुत इजी होता है, इसको समानुपात में पहले लिख लीजिए, 50:100 समानुपात, भाई इनका अनुपात लिखेंगे समानुपात x अनुपात 150। तो ये कहलाते बाहरी पद और ये कहलाते मध्य पद। तो इनका हमेशा गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये मध्य के हैं यानी कि बीच वाले पद, और ये बाहरी पद है बाहर बाहर के, तो इनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है, यानी कि 50 गुणे 150 गुणे 50, 50 गुणे 150, 150 गुणे 50 एक ही चीज है, बराबर 100 गुणे x। तो हमें x का मान निकालना, तो ये हम इधर भाग में ले आएंगे। तो जब भी समानुपात में दिए रहें
और 3 राशियां दी रहे तो चौथी राशि हम इसी तरह से निकाल लेते हैं, बाह्य पदों के गुणनफल बराबर अंदर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर करके। ठीक है, तो ये देखो जैसे इसमें एक वैल्यू नहीं दी थी, एक राशि, तो उसको हमने इस तरह से पक्षांतर करके निकाल लिया। तो ये राशि हमारी कितनी आएगी, 15 पंचे 75। ये राशि हमारी आ जाएगी x बराबर 75। तो इस तरह से आप ये भी अब निकालना जान गए, तो इस तरह से ये तो आना ही चाहिए था आपको, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। एक और चीज हम बता रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है जैसे कि 3 संख्याओं का अनुपात निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लिखें आपके लिए, जैसे ये है a अनुपात b दिया हमारा 6:7। ठीक है, अब b अनुपात c दिया है हमारा 3:4। फिर कहें तीनों का मिलके अनुपात निकालिए, a अनुपात b अनुपात c, दो का दिया और तीनों का मिलके निकालिए। तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, ये देखिए आप इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले a अनुपात b लिखते हैं, b अनुपात c उसके नीचे लिखते हैं। तो इनका गुणा किससे कराएंगे, a का गुणा पहले b से कराना है तो ये वाला अनुपात आ जाएगा, फिर b का गुणा b से कराना है तो दूसरा b अनुपात आ जाएगा, फिर b का गुणा c से कराना है तो तीसरा अनुपात आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको लिख के, तो a अनुपात b क्या है 6:7, ये लो 6:7 लिख दिया हमने। फिर उसके नीचे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है b अनुपात c यानी कि 3:4। तो इसको लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया, तो अब इसी तरह से गुणा कराना है। a अनुपात प्राप्त करने के लिए इसका गुणा करेंगे तो 6×3 18 हो गया हमारा अनुपात। फिर b वाला अनुपात पता करने के लिए इन दोनों का b का गुणा कराएंगे तो 7×3 21 अनुपात। ये c अनुपात पता करने के लिए bc का गुणा कराएंगे 7×4 28। तो ये हो गया हमारा अनुपात a अनुपात b अनुपात c। ए है 18, बी है 21 और सी को 28 रुपए, यानी कि इस अनुपात में हमें पैसे मिलेंगे, या कुछ भी जो भी अनुपात लिखेंगे। तो इनका अनुपात तीनों का हो गया 18:21:28। कभी कभार होता क्या है कि इनमें से कोई ऐसी संख्याएं भी आ जाती है तीनों कि जो किसी से कट भी रही हैं, जैसे कि बाय द वे इसमें तीनों नहीं कट रही हैं। अब 3 है तो तीनों कटनी चाहिए, जैसे कि 3 से इन दोनों में भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है तो हम नहीं काटेंगे 3 से। जैसे कि 7 से इन दोनों में भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो हम 7 से नहीं भाग देंगे। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 18:21:28। बाय द वे 3 से इसमें भी जा रहा था, इसमें भी जा रहा था, इसमें भी जा रहा होता तो फिर 3 से हम भाग देते, फिर उसके बाद वो अनुपात लिखते, वो हमारा होता है a अनुपात b अनुपात c। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस तरह के कुछ डिफरेंट सवाल हैं, डिफरेंट एक ऐसा कि जैसे कि आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए। हाँ, जैसे कि ये सवाल है हमारा, ये दे दिया उसने कि एक व्यक्ति की आय और व्यय, ये देखो दे दिया उसने आय और व्यय, आय अनुपात व्यय, व्यय मतलब खर्चा, आय मतलब आमदनी। तो इनका अनुपात दे दिया उसने 7:6। ठीक है, और उसकी आय दे दी उसने 1400 रुपये। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये हमने अभी जो सवाल समझा उसके जैसे नहीं है। जैसे कि पहला सवाल हमने समझाया था 9861 वाला कि a अनुपात b अनुपात c में बांटना है, तो ये उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें टोटल रकम दी थी कि 9861 को बांटना टोटल है। इसमें देखिए कि इनमें से आय और व्यय है दोनों अनुपात, इनमें से एक हिस्सा भी दे दिया उसने 1400 रुपये है कह रहा है वो। तो ऐसे सवाल हल करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही जी। मतलब कि जब दो में से कोई एक दे ही दिया है तो दूसरा तो आराम से निकल आएगा। जब भी अनुपात में दिया हो तो इनको और कोई एक हिस्सा दिया हो तो इनमें x जोड़ के वो संख्या मान लेते हैं। जब भी संख्या मानना हो तो x जोड़ के ही मानते हैं वो संख्याएं। तो अनुपात में दी हो तो उनमें x जोड़ के वो संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं आय है जो पहले लिखी है तो वो आय होगी, और जो दूसरे नंबर पे हो वह व्यय होगा, जैसे कि इनमें क्रम है। तो आय हमारी 7x मान लीजिए, और मान क्या लीजिए आप कहिए कि ये तो सर राहत दी है, क्यों मान रहे, क्योंकि हमें ये व्यय पता करना है। तो इसलिए हम आय मान लेते हैं 7x, तो व्यय हो जाएगा हमारा 6x। इनमें x जोड़ के ही मान लेते हैं संख्या, तो व्यय हो गया हमारा 6x। तो अब कहें तो क्या करें, हम x का मान पता चल जाए तो ये व्यय आराम से पता चल जाएगा। इसमें हमें बचत निकालनी है एक चीज और, कि सवाल को एक व्यक्ति की आय व्यय 7:6 है, यदि उसकी आय 1400 रुपये हो तो वह कितने रुपए जाता है, बचत निकालनी है। तो आय में से जो खर्चा निकाल देंगे, जैसे जितना आप कमाते हैं उसमें से खर्चा भी दिया है, तो खर्चा और आय दिया है तो आय में से खर्चा हम निकाल देंगे तो बचत पता चल जाएगी कि कितने रुपए बचाता है।
तो इस तरह से पहले तो हम ये निकालें कि पहले आय व्यय है कितना, मतलब आय तो पता है लेकिन व्यय निकालें खर्चा कितना है, तब तो बचत पता चलेगी। तो खर्चा निकालने के लिए यहाँ से x का मान निकालना है। कैसे? तब तो x को यहाँ रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये यहाँ से आएगा, तो ये भी आय है और ये भी आय है, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये भी आय है ये भी आय है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। बस इनमें से दो में से कोई एक दिया है ना, तो इन दोनों को बराबर कर दो, यहाँ से x का मान निकाल लो। तो x बराबर ये गुणा में इधर भाग में आएगा तो 200 रुपये, और 200 रुपये इसमें व्यय में रखेंगे तो 6 गुणे कोई चिन्ह तो गुणा का मान आ जाता ना 200, तो 1200 रुपये हमारा खर्चा आ गया व्यय मतलब खर्चा। तो 1200 रुपये खर्चा आ गया। अब बचत पूछ रहा तो 1400 आय पहले दी थी, खर्चा हम घटा देंगे तो ये हमारा बचत आ गई। तो उम्मीद है आपको बहुत सिंपल लगा होगा। थोड़ा सा इसमें ये हमारा 200 रुपये ये आ गया। तो समझे होंगे आप कि आय व्यय जब भी दो में से कोई एक दिया रहे तो उनमें से x जोड़ के उस राशियां माने, फिर उनको जो भी राशि दी है उसके बराबर करें। जैसे कि ये आय दी थी 7x यहाँ, और ये भी रुपए में दी थी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने बराबर किया, यहाँ से x का मान निकाला, दूसरी चीज में रखा, व्यय में x का मान 200 आया था तो 1200 आ गई खर्चा। आय में से जो आमदनी थी उसमें से हमने खर्चा घटा दिया, वो हमारी बचत निकल आई। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, आमदनी कुछ ज़्यादा है खर्चा कम है। चलिए ये आपका टॉपिक हो गया। इससे और भी बहुत सारे सवाल हैं, इनको अब इसी तरह से आप हल करेंगे। चलिए अब इन सवालों को देखिएगा घर पे, इनको लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।